नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो दोस्तों, आज हम बहुत ही विशेष चर्चा लेकर के आए हैं। अप्रैल और मई का महीना, इन 2 महीनों में कुछ खास, कुछ विशेष खगोलीय घटनाएं घटित हुई हैं और इन घटनाओं का निश्चित तौर पर हमारे जीवन पर अवश्य ही कोई ना कोई प्रभाव पड़ता है। किन राशियों पर, किन लगन पर इसका क्या प्रभाव रहेगा, आपको कैसे इनसे सावधान रहना है, सतर्क रहना है, और इसके बारे में एक एक पॉइंट जो है आपको क्लियरली डिस्क्राइब करूंगा। एक एक तथ्य पर हम विशेष रूप से बात करेंगे। तो कहीं भी जाइएगा मत दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास और ज्ञानवर्धक होने वाला है। अगर इसको सही गाइडेंस के तौर पे लिया जाए तो ये आपके लिए बहुत आगे चल करके मार्गदर्शक बन सकता है। तो इसलिए भी ये वीडियो आज का खास है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा, तभी आप इस वीडियो के महत्व को समझ पाएंगे। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और पर्सनल कंसल्टेशन के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप ऑफिस टाइमिंग में संपर्क कर सकते हैं, शुल्क लागू रहेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, तीन मुख्य खगोलीय घटनाएं जो हैं वो एक के बाद एक घटित हुई हैं। सबसे पहले 20 अप्रैल को मेष राशि में सूर्य और राहु का सूर्य ग्रहण योग बना मेष राशि में। उसके बाद 22 अप्रैल को बृहस्पति भी मेष राशि में प्रवेश कर गए और बृहस्पति और राहु से चांडाल योग बना। अब दोस्तों, 10 मई को मंगल जो हैं अपनी नीच राशि में प्रवेश करेंगे और मंगल के कर्क राशि में प्रवेश करते ही मंगल और शनि में षडाष्टक दोष बनेगा। षडाष्टक दोष का अर्थ क्या है, आप ये समझ लीजिए। जब भी मंगल और शनि या कोई भी ग्रह, मंगल शनि की बात नहीं, कोई भी 2 ग्रह एक दूसरे से छठे आठवें बैठे हो, जैसे मंगल जो हैं, मंगल शनि से छठे बैठे हैं। अगर आप शनि से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 और 6 मंगल शनि से छठे हैं और शनि मंगल से 8वें हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो इसे षडाष्टक दोष कहा जाता है। ये कोई भी 2 ग्रहों के बीच में बन सकता है, लेकिन मंगल और शनि के बीच में ये दोष जो बनता है ये खास हो जाता है, क्योंकि मंगल अग्नि तत्व के कारक ग्रह माने गए हैं और शनि तेल के कारक हैं। और आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि अग्नि और तेल का जब भी इस प्रकार से मिलन होगा, क्योंकि यहां पे मिलन शब्द इसलिए बोला कि मंगल की 8वीं दृष्टि भी शनि पर पड़ रही है और शनि की तीसरी दृष्टि मंगल की ही मेष राशि पर पड़ रही है, जिस राशि में अभी हाल ही में सूर्य ग्रहण और चांडाल दोष बना हुआ है। तो ये जो लगातार 3 खगोलीय घटनाएं हुई हैं, इसका आने वाले समय में काफी व्यापक प्रभाव देखने में मिलेगा। और क्योंकि ये दोष अपने आप में शुभ नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि मंगल और शनि के इस षडाष्टक दोष की वजह से और साथ ही साथ सूर्य राहु के ग्रहण योग और बृहस्पति राहु के चांडाल दोष की वजह से जो समाज पर इसका प्रभाव पड़ेगा, तो मंगल और शनि, जैसे मैंने बताया, मंगल अग्नि है, शनि तेल हैं, तो आपको बड़े स्तर पर अग्निकांड की घटनाएं या फिर सैन्य घटनाएं, हिंसक घटनाएं, टेररिस्ट एक्टिविटीज, असैसिनेशंस, और इसके अलावा धार्मिक उन्माद, क्योंकि बृहस्पति जो हैं ये धर्म गुरु माने गए हैं, धर्म के गुरु माने गए हैं बृहस्पति। तो बृहस्पति और राहु के
चांडाल दोष की वजह से धार्मिक उन्माद, धार्मिक कट्टरता, धार्मिक हिंसा और सूर्य राहु के ग्रहण दोष की वजह से कई सत्ताधारी पक्ष को हानि का सामना करना पड़ सकता है। तो ये जो ग्रहण दोष बना है, चांडाल दोष बना है, मंगल और शनि का जो षडाष्टक दोष बना है, और ये जो दोष है ये मंगल और शनि का षडाष्टक दोष 10 मई से लेके 30 जून तक रहेगा। वहीं चांडाल दोष जो है, चांडाल दोष वैसे तो 30 अक्टूबर तक रहेगा, लेकिन 5 मई से लेकर 22 जून तक चांडाल दोष भी अपने चरम पर होगा और 10 मई से लेके 30 जून तक षडाष्टक दोष भी अपने चरम पर होगा। और यदि हम भारत की बात करें तो भारत के लिए, क्योंकि भारत की जो स्वतंत्र भारत की कुंडली है ये वृषभ लगन की कुंडली है, तो स्वतंत्र भारत की कुंडली से सूर्य राहु और बृहस्पति का ग्रहण दोष और चांडाल दोष जो है ये 12वें स्थान में है दोस्तों। अब 12वां स्थान खर्चों का है, एक्सपेंसेस का है, तो अचानक से खर्च बढ़ेंगे, यानी भारत की अर्थव्यवस्था में खर्चों की अधिकता की वजह से आर्थिक जो व्यवस्था है वो चरमरा सकती है। इसके अलावा मंगल जो हैं तृतीय भाव, पराक्रम भाव में नीच के होंगे और मंगल और शनि का षडाष्टक दोष। अब मंगल शनि जो हैं भारत की कुंडली में दशम भाव में है, मंगल तृतीय भाव में है। तृतीय भाव जो है ये दोस्तों पराक्रम का है, सैन्य बल का है, और शनि जो दशम भाव में है, यानी भारत का अपने किसी पड़ोसी मुल्क के साथ, बताने की ज़रूरत नहीं है पड़ोसी मुल्क में इस समय जो हमारी जो एक प्रकार से जो टेंशन है वो ज़्यादातर पाकिस्तान या फिर चाइना के साथ है, तो वो जो टेंशन है वो बढ़ सकती है इन आने वाले दिनों में। ये तो थी भारत की बात। अब हम बात करेंगे सभी लगन राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि प्रत्येक लगन से ये जो दोष है ये किसी न किसी भाव में घटित होगा और उस भाव संबंधी फल में कुछ ना कुछ तो अवश्य ही प्रभाव डालेगा। और जाहिर सी बात है ये प्रभाव शुभ तो नहीं होगा, क्योंकि ये सूर्य राहु का ग्रहण दोष, चांडाल दोष, मंगल शनि का षडाष्टक दोष ये शुभ नहीं माने गए हैं, तो इनका प्रभाव भी शुभ नहीं होगा। लेकिन एक बात आप याद रखिएगा कि इस जो ये घटनाएं हैं, जो ये खगोलीय घटनाएं हो रही हैं, इसका प्रभाव किन को मिलेगा, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहूंगा कि जिन भी जातकों को, आप ध्यान से सुनिएगा, जिन भी जातकों को इस समय वर्तमान में मार्केश की, बाधकेश की, यानी मारक और बाधक ग्रहों की दशा चल रही हो या 6, 8, 12 से संबंध रखने वाले ग्रहों की दशा चल रही हो, तो उनके लिए यह समय परेशानी वाला हो सकता है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिनको भी मारक, बाधक या 6, 8वें, 12वें भाव से संबंध रखने वाले ग्रहों की दशा चल रही हो, उनके लिए यह समय परेशानी वाला हो सकता है। तो सबसे पहले मार्केट पर भी जान लें क्या प्रभाव रहेगा, क्योंकि मंगल जो हैं नीच के होने वाले हैं। 10 मई से लेकर के मंगल जो हैं नीच के होंगे। तो मंगल कर्क राशि में नीच के होंगे। कर्क राशि के अंतर्गत अब शेयर मार्केट में अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी, क्योंकि जब भी इस प्रकार के क्रूर ग्रहों का कोई योग बनता है तो शेयर मार्केट में अच्छा उछाल आ सकता है। इसके बाद समस्त धान्यों में गुड़, खांड, शक्कर, रुई, घी, तेल, सरसों, अलसी, अरंडी और अनाज आदि पदार्थों में तेजी बनती है। यही नहीं, सोना और चांदी में भी काफी उथल पुथल जो है मची रहती है। तो शेयर मार्केट में आपको अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। अब हम शुरुआत करेंगे लगन से, मेष लगन से शुरुआत करेंगे सबसे पहले। और मेष लगन में आपको मैं बता दूं, मेष लगन वालों के लिए जो मारक ग्रह हैं, प्रबल मार्केश हैं शुक्र, उसके बाद बाधक जो हैं मेष लगन में वो शनि हैं।
तो शुक्र और शनि मारक और बाधक हैं। छठे भाव के स्वामी बुध हैं, अष्टम भाव के स्वामी मंगल हैं, 12वें भाव के स्वामी गुरु हैं। तो यदि इन ग्रहों की आपको महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा, एक बात और समझ लीजिए कि अगर तो तीनों ही महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा तीनों ही मारक, बाधक या 6, 8, 12 की चल रही है तो फिर आपके लिए परेशानी ज्यादा होगी। लेकिन अगर तीन में से कोई दो की या किसी एक की अगर आपको महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है तो फिर ऐसे में उसका प्रभाव भी कम रहेगा। तो ये बात भी ध्यान रखिए। अब मेष लगन से जो ग्रहण दोष है और चांडाल दोष है ये आपके लगन में ही घटित हुआ है। तो सीधी सी बात है, लगन जो है ये मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, यश और हमारी सेहत को प्रदर्शित करता है। तो आपके मान सम्मान को, आपके यश को हानि हो सकती है, आपके अधिकार क्षेत्र को हानि हो सकती है और सबसे बड़ा आपके स्वास्थ्य को नुकसान कर सकते हैं। मंगल आपके लगन और अष्टम के स्वामी हैं और मंगल चौथे भाव में नीच के हुए हैं। चौथा भाव दोस्तों वाहन का माना गया है, तो वाहन से चोट का भय बना रहेगा। मंगल की 8वीं दृष्टि 11वें भाव में बैठे हुए शनि पर पड़ रही है और 11वां भाव बड़े भाई बंधुओं का है। तो बड़े भाई बंधुओं संबंधी कष्ट हो सकता है, उनको कष्ट हो सकता है। और मैंने आपको बताया कि ये कष्ट जो है आपको किन ग्रहों की दशा में हो सकता है। अगर मार्केश, मारक, बाधक या छठे, 8वें, 12वें भाव के स्वामी ग्रहों की अगर आपको इस समय महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही हो तो उनके लिए ये समय परेशानी वाला हो सकता है। इसी तरह वृषभ लगन की बात करें, और एक चीज बता दूं, वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि सभी 12 लग्नों के लिए सबसे सरल, सबसे उत्तम और कॉमन उपाय वो भी इस वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा। तो वृषभ लगन के लिए सबसे पहले मारक ग्रह जान ले कौन कौन से हैं। तो वृषभ लगन के लिए मारक जो हैं बुध और मंगल हैं। इसमें मंगल जो हैं प्रबल मार्केश हैं और बाधक जो हैं वृषभ लगन के लिए बाधक ग्रह शनि है। और छठे भाव के स्वामी स्वयं शुक्र हैं, अष्टम भाव के स्वामी गुरु हैं और 12वें भाव के स्वामी मंगल हैं। तो इन ग्रहों की दशा, अंतरदशा आपके लिए परेशानी का कारक बन सकती है। और आपके वृषभ लगन से ग्रहण योग या चांडाल दोष आपके 12वें भाव में बना है, जो आपके खर्चों को बढ़ाता है, आपके स्वास्थ्य की हानि करता है और इसकी वजह से आपको काफ़ी धन हानि और परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। मंगल जो है सप्तम और द्वादश भाव के स्वामी तृतीय भाव में बैठे हैं, यानी यात्रा में आपको कष्ट या असुविधा हो सकती है। और मंगल की 8वीं दृष्टि जो है सीधा दशम भाव में बैठे हुए शनि पर पड़ रही है, यानी दशम भाव आपका कर्म क्षेत्र है। आपके कर्म क्षेत्र में भी इसकी वजह से बाधा आ सकती है या बॉस के साथ आपकी अनबन हो सकती है। तो इस प्रकार से वृषभ लगन वालों को फल मिलेगा और उपाय जो है इस वीडियो के अंत में आप जरूर देखिएगा। इसी तरह मिथुन लगन की बात करें। अब मिथुन लगन के लिए मारक और बाधक ग्रह कौन से हैं? तो मिथुन लगन के लिए मारक जो प्रबल मारक हैं वो हैं चंद्रमा और बाधक ग्रह हैं गुरु। प्रबल बाधक गुरु हैं, मारक और बाधक यानी चंद्रमा और गुरु हैं। छठे भाव के स्वामी मंगल हैं, अष्टम भाव के स्वामी शनि हैं और 12वें भाव के स्वामी शुक्र हैं। यानी इन ग्रहों की यदि आपको महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है तो आपके, क्योंकि ग्रहण दोष और चांडाल दोष आपके इनकम हाउस में बना है, आपकी इनकम को कम करता है, नुकसान को बढ़ाता है, आमदनी के मार्ग में बाधा और बड़े भाई को कष्ट हो सकता है। इसके अलावा मंगल जो है छठे और 11वें भाव के स्वामी हैं, आपके द्वितीय भाव कुटुंब भाव में नीच के हैं, यानी परिवार में किसी निकट बंधु पर कष्ट आ सकता है। और शनि पर दृष्टि है, यानी मंगल की 8वीं दृष्टि शनि पर है और शनि मिथुन लगन से 9वें भाव में बैठे हैं। 9वां भाव पिता का स्थान है, तो पिता पर भी कष्ट आ सकता है। उपाय के लिए वीडियो का अंतिम हिस्सा जरूर देखिएगा। इसी तरह कर्क लगन की बात करें तो कर्क लगन से ग्रहण दोष और चांडाल दोष
आपके दशम भाव में बन रहा है। दशम भाव दोस्तों कर्म क्षेत्र है, बिजनेस का, प्रोफेशन का माना गया, यानी आपके कर्म क्षेत्र में बाधा, आपके व्यापार में बाधा डालेंगे। और मंगल जो है आपके पंचमेश हैं, दशमेश है, और मंगल आपके कर्क लगन में ही नीच के होने वाले, यानी आपके मान सम्मान पद प्रतिष्ठा को धूमिल कर सकते हैं, आपके स्वास्थ्य को कमजोर कर सकते हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, चोट आदि से बच के रहिए। और यहां से मंगल की 8वीं दृष्टि जो होगी अष्टम भाव में बैठे हुए शनि पर होगी। अष्टम भाव दोस्तों बाधा स्थान माना गया, मृत्यु भाव माना गया है। तो अष्टम भाव पर मंगल की नीच दृष्टि आपके लिए धन हानि, स्वास्थ्य हानि, चोट और दुर्घटना का कारण बनती है। यहां पे कर्क लगन वालों के लिए मारक और बाधक भी मैं आपको बता दूं तो मारक आपके शनि बनते हैं। शनि आपके प्रबल मार्केश हैं क्योंकि शनि सप्तम और अष्टम के स्वामी हैं। और बाधक आपके जो बाधक ग्रह हैं वो शुक्र बनते हैं। छठे भाव के स्वामी गुरु, अष्टम भाव के स्वामी शनि, 12वें भाव के स्वामी बुध हैं। तो इन ग्रहों की दशा अंतरदशा में आपके लिए परेशानी और चिंता बढ़ सकती है। इसी तरह सिंह लगन की बात करें तो सिंह लगन के लिए मारक ग्रह जो हैं आपके मारक बुध और शनि हैं। इसमें भी प्रबल मार्केश जो हैं वो शनि हैं। और सिंह लगन के लिए बाधक ग्रह जो हैं वो मंगल है। हालांकि मंगल सिंह लगन में योगकारी बन जाते हैं, लेकिन सिंह लगन स्थिर लगन है और स्थिर लगन में नवमेश, नवम भाव का स्वामी बाधक बन जाता है। और छठे भाव के स्वामी स्वयं शनि है, अष्टम भाव के स्वामी गुरु हैं, 12वें भाव के स्वामी चंद्रमा है। तो इन ग्रहों की दशा अंतरदशा में आपकी चिंता परेशानी बढ़ सकती है, क्योंकि ग्रहण दोष और चांडाल दोष आपके नवम भाव मेष राशि में ही बना है और नवम भाव पिता का स्थान है। तो पिता की तरफ से चिंता, परेशानी, कष्ट हो सकता है। और मंगल चौथे और नवम भाव के स्वामी, हालांकि मंगल योगकारी, लेकिन मंगल आपके 12वें भाव में नीच के हैं और मंगल की जो दृष्टि है वो आपके सप्तम भाव में बैठे शनि पर है। अब 12वें भाव में मंगल चोट दुर्घटना का भय तो बनाते ही हैं, लेकिन मंगल की जो 8वीं दृष्टि आपके सप्तम भाव में बैठे शनि पर है, आपके पत्नी को भी स्वास्थ्य संबंधी कष्ट देती है। तो यहाँ पे सिंह लगन के लिए मैं आपको बता ही चुका हूं, मारक बाधक और 6, 8, 12 ग्रहों की अगर दशा अंतरदशा चल रही है तो आपके लिए भी चिंता और परेशानी बढ़ सकती है। कन्या लगन की बात करें तो कन्या लगन के लिए मार्केश और बाधकेश, प्रबल मारक और प्रबल बाधक गुरु हैं। देवगुरु बृहस्पति कन्या लगन के लिए प्रबल मार्केश भी हैं और बाधक भी हैं। छठे भाव के स्वामी शनि हैं, अष्टम भाव के स्वामी मंगल हैं और 12वें भाव के स्वामी सूर्य हैं। तो इन ग्रहों की दशा अंतरदशा अगर आपको चल रही है तो आपके लिए परेशानी और चिंता तो बढ़ेगी। अब ग्रहण दोष जो है और चांडाल दोष आपके अष्टम भाव में यानी मृत्यु भाव में बना है, तो सेहत की, स्वास्थ्य की हानि करता है, चोट आदि का भय बनाता है। इसके बाद मंगल जो है आपके तृतीय और अष्टम भाव के स्वामी 11वें भाव में है, बड़े भाई को कष्ट। शनि छठे भाव में है जिस पर मंगल की दृष्टि है। शनि जो है रोग स्थान में है, तो जाहिर है रोग को बढ़ावा देंगे, रोग बढ़ेगा और जिससे आपको परेशानी होगी। तुला लगन की बात करें, तुला लगन के लिए मारक जो है आपके मार्केश जो है मंगल है, क्योंकि मंगल द्वितीय और सप्तम भाव के स्वामी है तो प्रबल मार्केश है। बाधक आपके लिए सूर्य बनते हैं। चर लगन है, चर लगन में लाभेश जो है वो बाधक बन जाता है। छठे भाव के स्वामी गुरु हैं, अष्टम भाव के स्वामी शुक्र हैं और 12वें भाव के स्वामी बुध हैं। तो इन ग्रहों की दशा अंतरदशा यदि आपको चल रही है तो आपके लिए परेशानी और चिंता होना लाजमी है। ग्रहण दोष आपके सप्तम भाव में, चांडाल दोष भी आपके सप्तम भाव में। सप्तम भाव पत्नी का है, पार्टनर का है, तो पार्टनर की सेहत, स्वास्थ्य संबंधी चिंता। मंगल जो है द्वितीयेश और सप्तमेश होकर के दशम भाव में बैठे हैं। दशम भाव स्वयं आपके नेम फेम को दर्शाता है, आपके कर्म स्थान को दर्शाता है। कर्म स्थान में बाधा, व्यापार में बाधा और यहां से 8वीं दृष्टि
मंगल की आपके पंचम भाव पे पड़ रही है। पंचम भाव जो है संतान का है, तो संतान संबंधी भी कष्ट परेशानी हो सकती है। लव लाइफ में आपके अलगाव हो सकता है। इसी तरह वृश्चिक लगन की बात करें, उपाय के लिए मैं आपको बता दूं, उपाय इस वीडियो के अंतिम हिस्से में बताएंगे, तो उपाय को जरूर सुनिएगा और ये उपाय 100% आपको काम करेगा। तो वृश्चिक लगन वालों के लिए मारक हैं आपके गुरु। हालांकि वृश्चिक लगन में गुरु योगकारी भी बन जाते हैं, लेकिन फिर भी द्वितीय भाव के स्वामी होने के नाते गुरु मारक हैं। शुक्र सप्तमेश हैं, शुक्र भी मारक बन जाते हैं। बाधक जो हैं आपके चंद्रमा बनते हैं वृश्चिक लगन में, चंद्रमा क्योंकि स्थिर लगन है, स्थिर लगन में नवम भाव जो है बाधक बन जाता है। छठे भाव के स्वामी भी आपके छठे भाव के स्वामी मंगल हैं, अष्टम भाव के स्वामी जो हैं आपके बुध हैं और 12वें भाव के स्वामी आपके शुक्र हैं। तो इन ग्रहों की दशा अंतरदशा में आपके लिए चिंता परेशानी बढ़ना तय है। ग्रहण और चांडाल दोष आपके छठे भाव में बना है, रोग स्थान में बना है, तो रोग की वृद्धि यानी स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मंगल आपके लगन और छठे भाव के स्वामी, नवम भाव पिता के भाव में, पिता को कष्ट। मंगल की 8वीं दृष्टि शनि पर है, शनि आपके चौथे भाव में है। वाहन से कष्ट हो सकता है, यानी वाहन संभल के चलाइएगा। तो मार्केश और बाधकेश या 6, 8, 12 ग्रहों की दशा अगर चल रही है तो सावधान रहिएगा, सतर्क रहिएगा। इसी तरह धनु लगन की बात करें तो धनु लगन के लिए मारक जो है शनि है, मार्केश आपके शनि हैं, बुध हैं और जो प्रबल जो बुध हैं वो आपके बाधक भी हैं। तो बुध आपके लिए प्रबल मार्केश बन जाते हैं। छठे भाव के स्वामी शुक्र, अष्टम भाव के स्वामी हैं आपके चंद्रमा और 12वें भाव के स्वामी आपके बनते हैं मंगल। तो इन ग्रहों की दशा अंतरदशा आपके लिए चिंता और परेशानी को बढ़ा सकती है। ग्रहण दोष, चांडाल दोष आपके पंचम भाव में बना है। संतान संबंधी कष्ट, चिंता, परेशानी। मंगल आपके पंचम और द्वादश भाव के स्वामी हैं, अष्टम भाव मृत्यु भाव में बैठे हैं और मंगल की 8वीं दृष्टि सीधा तृतीय भाव, यानी आपकी अपनी सेहत स्वास्थ्य का ध्यान तो रखना ही है, अपने छोटे भाई बंधु की सेहत का भी ध्यान रखें। इसी तरह मकर लगन की बात करें, मकर लगन के लिए मारक जो हैं आपके मंगल हैं। मकर लगन में मंगल जो हैं प्रबल मार्केश हो जाते हैं। इसके अलावा मंगल के अलावा चंद्रमा भी आपके प्रबल मार्केश हैं। चंद्रमा सप्तमेश होने के नाते मार्केश बनते हैं और मंगल जो है क्योंकि चर लगन है तो लाभेश होने के नाते मंगल बाधक ग्रह बन गए हैं। तो चंद्र और मंगल आपके लिए मार्केश और बाधकेश हैं। छठे भाव के स्वामी बुध हैं, अष्टम भाव के स्वामी सूर्य हैं और 12वें भाव के स्वामी गुरु हैं। तो इन ग्रहों की दशा अंतरदशा आपके लिए शुभ नहीं है, चिंता परेशानी बढ़ा सकती है। गुरु चांडाल योग आपके चौथे भाव में है, ग्रहण दोष भी चौथे भाव में सुख स्थान में बना है। वाहन से चोट, दुर्घटना, परिवार में कोई ना कोई चिंता परेशानी। मंगल चौथे 11वें भाव के स्वामी सप्तम भाव में बैठे हैं, यानी पत्नी के स्थान में बैठे हैं, पत्नी को कष्ट। और मंगल की 8वीं दृष्टि सीधा द्वितीय भाव में शनि पर है, तो धन हानि और कुटुंब में परेशानी दोनों के योग बनते हैं। तो मकर राशि माफ कीजिए मकर लगन वालों के लिए अगर आपको मार्केश बाधकेश 6, 8, 12 ग्रहों की दशा चल रही है तो आपके लिए परेशानी बढ़ सकती है। इसी तरह कुंभ लगन की बात करें तो कुंभ लगन वालों के लिए जो मारक ग्रह हैं वो सबसे पहले तो गुरु आपके मार्केश हैं, क्योंकि गुरु द्वितीय भाव के स्वामी हैं और सूर्य आपके सप्तम भाव के स्वामी होने के नाते मार्केश हैं। वहीं शुक्र आपके बाधक हैं। हालांकि शुक्र भाग्य भाव के स्वामी है, लेकिन स्थिर लगन में नवमेश बाधक बन जाता है। तो गुरु सूर्य शुक्र छठे भाव के स्वामी चंद्रमा है, अष्टम भाव के स्वामी बुध हैं, 12वें भाव के स्वामी शनि है, यानी शनि स्वयं लग्नेश होकर के भी नुकसान दे सकते हैं। तो गुरु सूर्य शुक्र चंद्र बुध शनि इनकी दशा अंतरदशा बिल्कुल आपके लिए शुभ नहीं है। खास करके अगर ये अशुभ स्थान में पड़े हैं तो ग्रहण दोष चांडाल दोष आपके तृतीय भाव में है। छोटे भाई बंधुओं को कष्ट, यात्रा में असुविधा, यात्रा में कष्ट, चोट, दुर्घटना। मंगल तृतीय और दशम भाव के स्वामी रोग स्थान में है, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। शनि प्रथम भाव में बैठे हैं, मंगल की दृष्टि है, यानी आपको अपनी सेहत का खास ध्यान रखना ही होगा। इसके बाद मीन लगन की बात करें तो मीन लगन वालों के लिए मारक जो हैं आपके प्रबल मार्केश हैं मंगल और बुध।
मंगल और बुध आपके प्रबल मार्केश हैं, क्योंकि मंगल द्वितीयेश बन गए और बुध आपके सप्तमेश बन गए। बुध ही आपके बाधकेश भी हैं, मारक और बाधक यानी प्रबल बुध हैं। उसके बाद छठे भाव के स्वामी सूर्य, अष्टम के स्वामी शुक्र हैं और द्वादश भाव के स्वामी शनि हैं। तो इन ग्रहों की दशा अंतर्दशा आपके लिए चिंता और परेशानी का कारण बन सकती है। ग्रहण दोष, चांडाल दोष आपके कुटुंब भाव में बना है। परिवार में किसी बात को लेकर के चिंता, परेशानी परिवारजनों के साथ और धन हानि। मंगल की दृष्टि पंचम भाव पर है, माफ कीजिए, मंगल आपके पंचम भाव में नीच के हैं, तो पंचम भाव संतान का है, संतान संबंधी चिंता। मंगल की 8वीं दृष्टि आपके 12वें स्थान पर है। स्वयं की सेहत का ध्यान रखें, खर्चों की अधिकता परेशानी करेगी, परेशान करेगी। अब हम बात करते हैं उपाय क्या करें, और उपाय आपको 100% कारगर उपाय बताऊंगा जो रियल में आपको फायदा देगा। तो सबसे पहले आप किसी भी लगन से हो, आपका किसी भी लगन में जन्म हुआ हो, आप अपने गाड़ी में, अपने वाहन में लाल सूती कपड़े में एक हनुमान यंत्र लेकर के उसको धूप दीप करके पूजा करके उसको अपने वाहन में रख लीजिए। स्कूटर है तो स्कूटर में रख लीजिए, बाइक है तो बाइक में रख लीजिए, गाड़ी है तो गाड़ी के डैशबोर्ड में रख लीजिए। दूसरा, हर मंगलवार और हर शनिवार को किसी भी मंदिर में, चाहे हनुमान मंदिर हो तो सबसे बेहतर है, तो हनुमान मंदिर में आपने नारियल तो चढ़ाना ही चढ़ाना है। हनुमान मंदिर में हनुमान जी के चरणों में एक नारियल हर मंगलवार और शनिवार को चढ़ा दें। तीसरा, डेली हनुमान अष्टक का रोजाना पाठ करें। हनुमान अष्टक ये पाठ जो है, इसका पाठ रोजाना करें। अगर आपके पास हनुमान अष्टक का पाठ अवेलेबल नहीं है तो बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। तो इससे आपका कल्याण होगा और विपत्ति आपको छू भी नहीं पाएगी। तो इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।